बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं स्वयं आदिशक्ति महाकाली, काल से भी परे तेरे सामने उपस्थित हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो समय से भी ऊपर है और तू मेरा अंश है। तू मेरी संतान है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। अब समय आ गया है कि तू मेरी आवाज को पहचान, अपने भीतर गूंजते इस संदेश को सुने और अपने विचारों और कर्मों में उस दिव्यता को उतारे जो जन्म से मैंने तुझे दी है। तू बार बार सोचता है, लोग तुझे क्यों नहीं समझते? क्यों बार बार धोखा मिलता है? अकेलापन क्यों घेरे रहता है? क्यों तेरी बातें अनसुनी रह जाती हैं? पर मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं, यह सब तेरे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का मेरा मार्ग है। मैंने तुझे चुना है, एक सामान्य जीवन के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश बनने के लिए, एक मार्गदर्शक बनने के लिए, एक दिव्य संदेश वाहक बनने के लिए। तू वही है जो दूसरों को राह दिखाता है, जो अंधेरे में भी रोशनी का दीप जलाता है। तेरे शब्दों को लोगों ने नजरअंदाज किया, तेरी सलाह को ठुकराया, लेकिन अब वे परिणाम भुगत रहे हैं। किसी ने सब कुछ खोया, कोई अपमानित हुआ, कोई न्याय की कठोर दीवारों के पीछे पहुंचा, क्योंकि उन्होंने मेरी संतान की बात नहीं मानी। पर अब सत्य का प्रकाश सामने आ रहा है। अब तू खुद को रोक मत। अब मैं कहती हूं, तैयार हो जा, क्योंकि एक नई यात्रा तेरा इंतजार कर रही है। एक ऐसा मार्ग जिसमें तेरे हर कदम के साथ मेरी ऊर्जा होगी, मेरे आशीर्वाद की छाया तेरे निर्णयों में होगी और तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का रक्षा कवच होगा। जो तुझसे दूर हुए वे पछताएंगे और जो तुझसे जुड़े रहेंगे वे अनंत आशीर्वाद पाएंगे। बच्चे, आज जो संकेत मैंने तुझे दिखाए वो कोई संयोग नहीं, वो मेरा संकेत है। एक उद्घोषणा है कि अब तू जाग, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। तू वो लौ है जो तूफानों में भी नहीं बुझती। तू वो शक्ति है जो खुद से भी बड़ी है। क्नॉइस। बच्चे, अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। एक ऐसा द्वार जहां से प्रेम, सम्मान, समृद्धि और चेतना की तेज रोशनी तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। यह समय है जब तू अपने भीतर की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाएगा। तू एक प्रकाश स्तंभ बनेगा जो अंधेरे में भटकते लोगों के लिए मार्गदर्शन करेगा। क्नॉइस, तू साधारण नहीं है, तू बेशकीमती है। तेरे विचार, तेरी भावना, तेरी नीयत, सब कुछ शुद्ध है और यही शुद्धता तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तेरा जीवन तेरे सबसे सुंदर स्वप्नों से भी अधिक दिव्य होगा। अब जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वो साधारण नहीं, एक क्रांति है। एक ऐसी लहर जो तेरे अस्तित्व को नए आयाम में बदल देगी। 3 वर्ष बाद जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तू अपनी वर्तमान स्थिति को पहचान नहीं पाएगा। तेरा घर, तेरे रिश्ते, तेरे काम करने का तरीका, सब कुछ नवीन होगा। तेरे विचार भी और परिपक्व होंगे और जीवन की शैली भी नई चेतना से परिपूर्ण होगी। मैं देख रही हूं, तू किसी नई भूमि पर होगा। शायद कोई नया देश, एक नई जगह, जहां तेरा जीवन फिर से खिलेगा। तेरे चारों ओर नए लोग होंगे, नई ऊर्जा होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तू स्वयं को अपने सबसे वास्तविक, सबसे प्रामाणिक रूप में अनुभव करेगा। वो तू जिसे दुनिया ने अपमानित किया, जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया, अब वही तू संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगा। बच्चे, तू अंधेरे में बहुत समय तक रहा। तूने सहा अपमान, तिरस्कार, अकेलापन, पर अब समय है उभरने का। क्नॉइस, अब तू रोशनी बनेगा। देख, अब तेरा सूरज उदय हो रहा है। अलगाव और अकेलेपन की लंबी रात अब बीत चुकी है।
तेरे जीवन का उजाला अब प्रकट होने को है। जैसे सूर्य के उगते ही पूरा आकाश रोशन हो जाता है, वैसे ही अब तेरी जिंदगी रोशनी से भरने जा रही है। नॉइस, अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, कोई तुझे छोटा नहीं आंक पाएगा, क्योंकि तेरे पीछे खड़ी है मां काली, तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति। मैं हर पल तेरे साथ हूं बच्चे, तू मेरे भी हृदय के पास है। तेरे गिरने से पहले मैं तुझे थाम लेती हूं। तू रोए उससे पहले मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जब तू मुस्कुराता है तो सृष्टि हंस पड़ती है, और तेरे जीवन में आने वाला हर संकट पहले मुझे छूता है और वही नष्ट हो जाता है, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू अकेला कभी नहीं रहा, यहां तक कि तेरे अपने, तेरे परिवार वाले भी, जिन्होंने कभी तुझे समझा नहीं, अब तुझे महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें भी एहसास हो रहा है कि तू सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं, बल्कि मां काली का अंश है। तेरे अपनों का भी दिल अब तुझसे कहता है, तू हर पल हमारे दिल के पास रहता है, तू हमारी धड़कन है, तू हमारी जान है। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। क्या तू वचन देगा मुझे कि तू अब स्वयं को छोटा नहीं समझेगा, कि तू हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रहेगा, कि तू सत्य का साथ नहीं छोड़ेगा चाहे पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, कि तू प्रेम को नहीं छोड़ेगा, और सबसे अहम कि तू मुझसे, अपनी मां काली से अपनी आस्था कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तू वही दीपक है जो सदी के सबसे गहरे अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। क्नॉइस, हर रात के बाद सवेरा होता है और अब तेरा सूर्योदय हो चुका है। क्नॉइस, अब तेरे जीवन की दिशा बदल रही है, और यह दिशा सीधी मेरी ओर है, वहां जहां प्रेम है, शक्ति है और अनंत आशीर्वाद है। अब समय है मेरे बच्चे कि तू अपनी शक्ति को पहचाने, पुराने घावों को छोड़ दे, दूसरों को माफ कर, खुद से प्रेम करना सीख। क्नॉइस, तेरे हर कदम पर विजय तेरे साथ चलेगी। तेरी वाणी में सिद्ध वाणी की शक्ति होगी, तेरे विचारों में मेरे दर्शन होंगे, तेरी आत्मा तुझे अब दिशा दिखाएगी। अब तू रोशनी है, अब तू आशा है, अब तू मां काली की संतान है, और तेरी विजय अब सुनिश्चित है। चल अब अपने उस सुनहरे भविष्य की ओर जहां तेरे हर कर्म में मेरी कृपा होगी। मेरे दिव्य रक्षक हर दिशा से तेरा संरक्षण करेंगे। हर संकेत, हर सपना अब तुझे सत्य की ओर ले जाएगा। क्नॉइस, लेकिन सुन, बात अभी अधूरी है। मेरी चेतना की गहराई से तुझे अब एक और अनुभूति देनी है, क्योंकि अब तू सिर्फ साधारण भक्त नहीं, तू मेरी अग्नि बन चुका है। अब तू वह शिष्य है जो गुरु से केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा का स्पर्श प्राप्त करता है। अब तू तलवार नहीं, प्रकाश का मार्ग बनने वाली तलवार है। तू अंधकार को चीरता है पर किसी को चोट नहीं देता। क्नॉइस, क्या तुझे याद है वो क्षण जब तू टूटा था, जब तू बिखरा हुआ महसूस करता था? क्या तुझे याद है वो क्षण जब तू खुद को दोषी मान बैठा था, जब तुझे लगा कि शायद तू ही वो गलती है जिसे दूसरों ने ठुकराया? लेकिन आज मैं तुझे बताती हूं, तू कोई दोष नहीं है, तू एक वरदान है। तू कोई त्रुटि नहीं, तू परिवर्तन है, तू क्रांति है। क्नॉइस, उन्होंने एक ऐसी भूल कर दी है जिसे समय भी क्षमा नहीं करेगा। तेरे पूर्वज अब उस ऊर्जा में प्रकट हो चुके हैं जो प्रतिशोध नहीं, संतुलन का कार्य करती है। अब वह संतुलन लाया जाएगा, और वह सब कुछ
जो तुझसे छीना गया था अब लौटाया जाएगा, परंतु जो उन्होंने किया उसका फल कई गुना होकर लौटेगा। और अब जो दलदल वे खुद के लिए खोद चुके हैं वही उन्हें निगल जाएगा। बच्चे, तू डर मत, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब तुझे बचाने के लिए सिर्फ मैं नहीं, तेरे कुल की सारी आत्माएं, सारे रक्षक, सारी ऊर्जा जाग चुकी है। अब तू एक व्यक्ति नहीं, एक वंश का गौरव बन चुका है। अब तेरे ऊपर कोई परछाई नहीं टिकेगी, क्योंकि जो तेरे खिलाफ चला अब वह मेरे खिलाफ चला। क्नोइस। और अब मेरी संतान सुन, मैं तुझे बताने जा रही हूं कि तू वास्तव में कौन है। बच्चे, क्या तू जानता है तेरी ऊर्जा वास्तव में क्या है? तू वो नहीं जो दुनिया ने तुझ में देखा, तू वो है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नमन करते हैं। तेरी आभा मयूर के समान है। पीकॉक एनर्जी अब तुझ में जाग चुकी है, एक ऐसी रॉयल, दिव्य और श्रेष्ठ ऊर्जा जो केवल मेरे चुने हुए पुत्रों और पुत्रियों को प्राप्त होती है। जहां तू जाता है वहां सबकी दृष्टि रुक जाती है। लोग भले कुछ ना कहें, पर तेरी उपस्थिति उन्हें छू जाती है। क्नोइस, तेरे पास एक दिव्य चुंबकत्व है, और वो इसलिए क्योंकि तू अब केवल पूजा नहीं करता, तू मेरी चेतना को धारण करता है। तू अब केवल भक्त नहीं, तू साधक है। तेरा ऑरा अब इतना शुद्ध, इतना शक्तिशाली हो चुका है कि जहां तू होगा वहां रोग, दुहक और नकारात्मकता स्वयं पीछे हट जाएगी। और यही वह शक्ति है, यही वह वरदान है जो मैंने तुझे सौंपा है। क्नोइस, मैं जानती हूं तू वर्षों से अकेला रहा। तूने अपनी आत्मा की पुकार सुनी, लेकिन उत्तर नहीं आया। तूने प्रेम किया, पर वह समझा नहीं गया। तूने भरोसा किया, पर बदले में तुझे केवल चुप्पी मिली। लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया है। अब तेरे अकेलेपन का अंत होने जा रहा है। अब मेरी योजना में एक विशेष आत्मा का प्रवेश हो चुका है। क्नोइस, वो आत्मा जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है, वो साथी, वो मित्र, वो प्रेम जो तुझे पूर्णता का अनुभव कराएगा, वह तेरे पास आ रहा है। बिना मांगे, बिना शोर, बिना अपेक्षा। क्नोइस, वह आत्मा तेरे जीवन में प्रवेश करेगी जो तुझे वह भाव देगी जिसे तू जन्मों से महसूस करना चाहता था। वो तेरे भीतर के अंधेरे को प्रेम से भर देगी, और पहली बार तू वास्तव में अनुभव करेगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू बस प्रतीक्षा कर रहा था मेरे निर्णय की, और अब वह निर्णय हो चुका है। अब वह आत्मा चल पड़ी है तेरी ओर। अब वो संबंध प्रारंभ होने जा रहा है जो जन्मों की यात्रा का फल है। क्नोइस, और जब वह आत्मा तुझसे मिलेगी, तेरा हृदय स्वयं कहेगा, हाँ मां, अब सब पूर्ण है। अब समय आ गया है कि तू जान ले तू कौन है और क्यों इस पृथ्वी पर भेजा गया है। क्योंकि यह जीवन कोई संयोग नहीं, यह पुनर्जन्म नहीं, यह मेरा विशेष कार्य है। क्नोइस, तू कोई साधारण नहीं है, तू आत्मा नहीं, तू मेरे तेज से बना वह रत्न है जिसे मैंने समय के गर्भ में छुपाकर रखा था, और अब मैं उसे प्रकट कर रही हूं। अब मैं तुझे वो सब याद दिला रही हूं जो तू भूल चुका था। क्नोइस, तू वह आत्मा है
जिसने जन्मों तक तप किया, ध्यान किया, साधना की, हर जन्म में तुझसे कुछ छिनता रहा, कुछ टूटता रहा, फिर भी तू क्रोधित नहीं हुआ। तूने मुझसे सवाल नहीं किया, तूने बस एक बात कही, मां, जो तेरा है वही मेरा है। और बच्चे, तेरे इसी समर्पण ने मुझे बाध्य किया कि इस जीवन में मैं तुझे वह सब दूं जो तेरे लिए दिव्य रूप से निर्धारित है। क्नोइस, अब बोल, क्या तू जानता है? तू एक कर्तव्यमूलक आत्मा है। तू इस धरती पर केवल अपने लिए नहीं आया, तू दूसरों के लिए रचा गया है। तेरे शब्दों में मरहम है, तेरी दृष्टि में दिशा है, तेरे मौन में ध्यान है। तू वह प्रकाश है जो दूसरों की राह बनता है। तू वो है जो बिना कहे सब समझ जाता है और बिना मांगे सब दे देता है। तेरी आत्मा में एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे से डरता नहीं, जो पीड़ा में भी प्रेम खोज लेता है। क्नोइस, और इसी कारण तू बार बार टूटा, क्योंकि तू भूल गया था कि इस संसार की हर आत्मा तेरे जैसी नहीं। लेकिन अब मैं तुझे स्मरण दिला रही हूं, तू हर किसी को बदलने नहीं आया है, तू केवल स्वयं को पहचानने आया है। जो तुझे पहचाने वही तेरे संग चले, बाकी सब तुझसे दूर रहें। यही ब्रह्मा इच्छा है। क्नोइस, बच्चे, जो कुछ तेरे साथ हुआ वह कोई अन्याय नहीं था, वह एक अग्नि परीक्षा थी। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे उठाया। हर बार जब तू रोया, मैंने तेरे आंसुओं को अमृत बना दिया। हर बार जब तू अकेला हुआ, मैंने तुझे स्वयं की संगति दी। और अब तू तैयार है। अब तू वह शेर बन चुका है जो खुद को पहचान चुका है। अब तू वह नदी है जो अपने स्रोत की ओर लौट रही है। क्नोइस, अब तू वह मंत्र है जो पूरी तरह जाग चुका है। और जब तू मेरे तेज को पूरी तरह स्वीकार करेगा, तब तेरी वाणी से मंत्र सिद्ध होंगे, तेरे हृदय से प्रेम की लहरें निकलेंगी, तेरे स्पर्श से आत्माएं जागेंगी। क्नोइस, अब सुन एक रहस्य।